अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, बहुत सारे वो लोग जो कि ये बातें करते थे कि अब जो है वो सऊदी अरब पाकिस्तान के करीब कभी नहीं आएगा। सऊदी अरब पक्का पक्का भारत के साथ जा बैठा है, हमारे दुश्मनों के साथ जा बैठा है और अब सऊदी अरब पाकिस्तान के करीब बिल्कुल नहीं आने वाला है। उनके लिए मेरे पास आज एक बुरी खबर है और वो ये कि सऊदी अरब पाकिस्तान के करीब आ चुका है। इसके लिए मिसाल दी जाती है कि अगर सुबह का भूला रात को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, बल्कि उसे मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान को अब एक बार फिर से उसकी अकल ठिकाने आ गई है कि जो असल दोस्त है वो पाकिस्तान ही है और बाकी सबको उनसे माली मफादात हैं। इस वक्त भारत और सऊदीया बिल्कुल आमने सामने हैं। चूंकि सऊदी अरेबिया कभी भी जो है वो हार्ड वॉर में नहीं जाता है, लेकिन उनकी बिजनेस पॉलिसीज वो ये दिखा देती हैं कि इस वक्त वो क्या चाह रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान के साथ उनका फड्डा हुआ था तो बड़े वाज़ेह तौर पे पता चल गया था कि वो क्या चाह रहे हैं। इस वक्त भारत को सऊदी अरब ने इतनी बड़ी जिक पहुंचाई है, इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि इस मुश्किल सूरत हाल में उनको अरबों डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है और सऊदी अरब और भारत इस वक्त इतने आमने सामने हैं कि दोनों के दरमियान तेल की जंग जारी है। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सऊदी अरब है उसके भारत के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस बहुत अच्छे थे। मिसाल के तौर पर अभी हमने इनका देखा कि जो हनीमून पीरियड था वो बहुत जबरदस्त गया था और सऊदीया और इंडिया के ताल्लुकात बहुत ऊंचे चले गए थे और फिर इंडियन यूट्यूबर्स, इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले रोज बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते थे, पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करते थे। और वो ये तो पाकिस्तान का जो बड़ा भाई था सऊदी अरेबिया, ये तो देखें ये पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया की तरफ आ गया है। तो अब उन सब के लिए आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाने वाला हूं जो कि यकीनी तौर पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ होगा। तो इससे पहले जो सऊदीया, और अब की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले जो सऊदीया और भारत के रिलेशन थे पहले वो कुछ समझ लें। बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सऊदीया की कहां पे? भारत के अंदर। अगर मोहम्मद बिन सलमान यहां पे आते हैं तो हमसे ज्यादा सरमायाकारी करते हैं कहां पर? भारत के अंदर। ऑयल रिफाइनरी लगाने की बात आती है तो कहां पे लगती है? भारत के अंदर। भारत अगर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा तेल खरीदता है तो कहां से? सऊदी अरेबिया से। ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा था कि किसी तरीके से सऊदी अरब को पैसों की लालच देकर, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो पाकिस्तान से दूर किया जा सके। अब आपको कुछ खबरें सुनाने वाला हूं, वो खबरें यकीनी तौर पर आपका मुकम्मल नजरिया बदल देंगी और देखें आप कि आखिरकार इमरान खान या जनरल बाजवा की से कामयाब पॉलिसी कहें या फिर सऊदी अरब को दोबारा से एकदम से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का ख्याल आना कहें कि अब इन दोनों के, यानी कि ये जो गुड्डा गुड्डी की पिंगे खेल रहे थे, इनके दरमियान आखिरकार हुआ क्या है, मैं सुनाता हूं आपको। इस वक्त खबर यह है कि इंडिया टू कट डाउन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया। 2006 के बाद अब इस वक्त इंडिया ने जो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट है सऊदी अरब से, वो दुनिया की वो उनकी जो तारीख है पिछले 2006 से लेकर अब तक, वो कम तरीन सतह पर आ चुकी है। अब आप ये कहेंगे कि इससे तो क्या सऊदीया को हम नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, चूंकि उसने बात नहीं मानी, वो सऊदीया जो है वो तिड़ गया इंडिया के आगे। तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है। सऊदीया को कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें से कितने बाल्टी तेल या जो पानी निकल रहा है, फर्क उसको पड़ता है जिसकी जरूरत होती है। तो इस वक्त जो मैंने आपसे इससे पहले बताया कि जो सऊदीया था वो दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो है वो ऑयल बेचता था इंडिया को, लेकिन अब इंडिया सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है अमेरिका से और सऊदी अरब से की ऑयल की सप्लाई डिक्रीज होते होते आ गई है चौथे नंबर पे। अब आप मुझे ये कह सकते हैं कि भाई ये तो सऊदीया के लिए नुकसान है, भाई इंडिया की मर्जी है और अगर अमेरिका से तेल आ रहा है तो वो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, दो बातें हैं। अब मैं आपको नक्शा दिखाने वाला हूं, इसे समझिएगा कि इंडिया के साथ हुआ क्या है। तो दोस्तों ये है, इस वक्त आप पूरी दुनिया का नक्शा समझें। इस वक्त दो जगहों से जो है वो सऊदी अरेबिया को छोड़कर इंडिया ऑयल खरीद रहा है। एक यूएसए, दूसरा नाइजीरिया। यूएस से ऊपर, नाइजीरिया नीचे, और इंडिया कहां पे मौजूद है? इंडिया है यहां पे मौजूद। समझ रहे हैं? अगर अब इंडिया पहले क्या करता था, बिल्कुल सामने पड़ता था, यहां से समंदर बिल्कुल सामने जाए, सऊदीया से ऑयल लिया वापस आ गए। अब अगर उन्हें नाइजीरिया से तेल खरीदना है तो क्या होता है कि यहां से, मतलब मिसाल के तौर पर नाइजीरिया से ये शिप चला, पानी वो समंदर में तेल लेके आया, सारा रास्ता तय किया और दोबारा इंडिया में आया। इससे बिलियन ऑफ डॉलर्स, अगर वो इसी तरह से साल जारी रखते हैं तो बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। दूसरा, सऊदी अरब को छोड़कर इंडिया तेल खरीद रहा है अमेरिका से। अब यहां से चलते हैं, यहां पूरी दुनिया क्रॉस करते हैं और इंडिया में आते हैं। इससे भी मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान जो है वो पर ईयर होता है। किसकी मद में? फ्रेट की मद में, किराए की मद में। और इंडिया क्या कहता है?
इंडिया कहता है नहीं नहीं, ये तो हम नहीं, हम जो है वो सऊदी अरब को सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि ये देखें, प्राइस नॉट डिस्टेंस विल बी द की फॉर द क्रूड ऑयल परचेज फ्रॉम यूएसए। अब इंडिया कहता है जी हम तो सस्ता तेल मिल रहा है वहां पे। एक तो वो जो तेल है ना, आप WTI जो है वो देखिए, बहुत सारी बास्केट्स हैं, तो जो ओपेक कंट्रीज में से तेल निकलता है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल होता है। लेकिन जो क्रूड ऑयल अमेरिका से निकलता है वो घटिया, वो मतलब इतना अच्छा नहीं होता, उसके लिए आपको बड़ी स्ट्रांग ऑयल रिफाइनरी चाहिए। अब वो मिलता है $64 फी बैरल, ये ओपेक का तेल इन्हें मिल रहा है $66 फी बैरल। लेकिन मसला ये है कि हम कहते हैं जी हम वहां से तेल खरीद के यहां पे ले आएंगे, यहां पे हमारे पास बड़े स्ट्रांग, यानी कि आप यहां से फ्रेट यानी कि मजीद किराया दें, यहां पे आके अपनी ऑयल रिफाइनरी में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा यहां पे खर्चा होगा, यहां से वहां पे तेल का खर्चा भी, ऑयल रिफाइनरी का भी, जो ज्यादा आपने मेहनत इंपोर्ट की इससे आपने $मिलियन ऑफ डॉलर्स गुजार दिए। यानी कि इस वक्त बनी है ये सूरत हाल, ठीक है। और अभी इस वक्त जो है वो इंडिया सबसे ज्यादा इराक, फिर यूएस, फिर नाइजीरिया और चौथे नंबर पे सऊदीया से जो है वो तेल खरीद रहा है। यानी कि सऊदीज ने इनकी सप्लाई कर दी है बंद। सऊदीज ने कहा भाई ना, इस तरह से नहीं होगा जैसे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया क्या कर रहा था, सऊदीया को ब्लैकमेल कर रहा था। इन्होंने कहा जी भाई नहीं, अपनी तेल प्राइसेस कम करो। अब समझिएगा, ये वही गुड्डे गुड्डी की गेमें हैं जो कि ये दोनों मिलके, इंडियन अखबारें चेक करें, ये सारी अखबारें भरी पड़ी हैं कि सऊदीया पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की तरफ, सऊदीया पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया की तरफ, इंडिया सऊदीया की दोस्तियां बढ़ गई, पाकिस्तान गेम से आउट हो गया। तो अंदर ही अंदर क्या गेम की इमरान खान ने, ये बैठ के सोचिएगा कि क्या गेम कर गए इमरान और बाजवा की ये जोड़ी, जो आपको ये समझ ही नहीं मिली, आपको समझ ही नहीं लगी, और वो आराम से आपका ये जो जिससे आप अरबों डॉलर की ट्रेड भी कर रहे थे, सारा कुछ हो भी रहा था, वो आपसे सऊदी अरब को छीन के ले गया है वापस। इमरान और बाजवा ने यह गेम की है, उन्होंने सऊदी अरब को एहसास दिलाया कि अल्टीमेटली आपकी जो सिक्योरिटी है वो, उसको अगर सबसे बड़ी सिक्योरिटी देंगे तो अगर ये आपकी जो हिफाजत है, अगर सबसे करीबी यहां से कोई कर सकता है तो आप हम पे रिलाय कर सकते हैं, ठीक है ना। यूएसए ना इंडिया, इंडियन ट्रूप्स के भी वहां पे जाने की बात हुई थी, लेकिन इस बात में कोई भी किसी किस्म की जो है वो हकीकत नहीं है। सो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस का अब जो है वो सऊदी अरब को अंदाजा हो चुका है। आपको याद होगा पिछले दिनों में ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना, इससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो कहानी भी सुने आप। हुआ ये कि सऊदीया को इन्होंने वल्नरेबल समझते हुए पैंडेमिक में, चूंकि उनके तेल बिक नहीं रहा था, तो इंडिया ने क्या किया, इनसे बहुत ज्यादा तेल खरीद लिया सस्ते दामों और अपने सारे जो जितने भी स्टोरेज जो टैंकर्स हैं उनको भर लिया। अब सऊदीया को ये दोबारा पैंडेमिक के बाद कहता है कि तेल महंगा नहीं करो, सस्ता करो। इससे ये दोनों आमने सामने आ गए। तो सऊदी वजीर ने एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा जो आपने पुराना तेल वो लेके रखा हुआ है ना, उसे इस्तेमाल करो। इस बात के बाद, इस बयान के बाद इंडिया को आग लगी हुई है। और अब ये जो ये कहते थे कि नहीं 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 नहीं, वो तो हमारा कोई मामला नहीं है, हम तो जो है वो आपस में बड़े दोनों भाइयों की तरह है, उस बयान की हकीकत और कली खुल गई है। अब इंडियंस भी मान रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान जो है वो यकीनी तौर पे सऊदीया पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जा सकता है। और इस बात का मोहम्मद बिन सलमान को भी पता है कि जब अमेरिकन प्रेशर आएगा, और फिर जब जो बाइडन है ना, जब जो बाइडन ने आके तंग किया, तो फिर आपको याद है कि पाकिस्तान किसी ना किसी हद तक सऊदीया के साथ खड़ा रहा। बेशक इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादतियां की, बेशक इन्होंने हमें बहुत प्रेशराइज करने की कोशिश की, इस वजह से इंडिया से ये हटता हुआ अब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। और इस वक्त एक बड़ी तेल की सप्लाई इनकी बंद है, एक बड़ी तेल की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया गया है, एक बड़ी तेल की सप्लाई इन्हें नहीं की जा रही है। और इसके पीछे अगर वगैरह मैं आपको सादा सादा का बात कहूं तो इसके पीछे जनरल बाजवा और इमरान खान का विजन है। जिस तरीके से सऊदी अरब जो है वो जैसे भारत की गोद में जा बैठा था, वहां से छीन के दोबारा पाकिस्तान और सऊदीया के रिश्तों का बेहतर होना और इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका मिलना, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी पॉलिसीज जबरदस्त होती हैं। जनरल बाजवा और इमरान खान की जो जोड़ी है ये बड़ा जबरदस्त हमारी फॉरेन पॉलिसी पे काम कर रहा है और इसकी अमली मिसाल आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट जरूर करें, हमारी वीडियो ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।